बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूर्यमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। हम सब लोगन के जीवन में गुरु को बहुत महत्व है। अगर गुरु नहीं है तो हमें ज्ञान प्राप्त ना होगा, न ज्ञान प्राप्त होगा और न भगवत प्राप्ति होगी। या वजह से गुरु को हमारे जीवन में बड़ा भारी महत्व है। और अभी अगले महीना गुरु पूर्णिमा पर्व भी आने वाला है और सभी अपने अपने गुरु की पूजा करेंगे। भाई उपलक्ष्य में मैं आपको एक ऐसे शिष्य को और एक ऐसे गुरु के बारे में बहुत ही अनुकरणीय प्रसंग सुनाई जा रहा हूं। और अगर ये मेरा प्रसंग, ये उद्बोधन आपको पसंद आए तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे भक्ति विलास, बाको लाइक करियो, बाय सब्सक्राइब करियो, बाय शेयर करियो और बेल आइकन करियो। तो बहुत छोटा सा प्रसंग है, सूक्ष्म में मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक धौम्य ऋषि है और धौम्य ऋषि के गुरुकुल में काफी जो विद्यार्थी थे वो वहां पे पढ़ने के लिए जाया करते, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते। बहुत सारे बच्चे आए, उनमें एक बालक हो और वो किशोरावस्था ही बाकी, और बाको नाम उपमन्यु। आपने नाम सुना होगा ना, महर्षि उपमन्यु, उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। उपमन्यु वो गुरुकुल में रहते पढ़ते, गुरुजी खूब उनको बताते भी है, लेकिन उनको कछु याद ना है पाता, कोई चीज कंठस्थ ना है पाती। काफी प्रयास करते गुरुजी काफी दंडित भी करते, प्रताड़ित भी करते उपमन्यु को, लेकिन साहब वो तो न कछु पाठ पढ़ पातो, न शब्दन को अर्थ बता पातो, न श्लोकन कंठस्थ कर पातो। तो गुरुजी को एक दिन गुस्सा आ गई और गुरुजी ने कही कि सुन उपमन्यु, आज से तू गौशाला की जितनी गाय हैं उनको चराने के लिए जाएगा और कुछ भी तुझको भोजन नहीं मिलेगा। उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा गुण था, बहुत ही आश्चर्यजनक गुण था कि गुरुजी की आज्ञा पालन करना। हाँ, उसने अपने जीवन का ये धर्म बना लिया। गुरुजी जो काम की कहते वो काम करते, लेकिन विद्या के मामले में वो फेल हो गई है, सरस्वती की कृपा नहीं। तो गुरुजी की आज्ञा मान के और वो साहब गैया ने लेके और जंगल में चलो गो, सवेरते लेकर संध्या तक चराई। अब भाई भूख लगी तो मैंने गैयन को दूध पी लियो। अब वो जब शाम को लौट के नहीं आयो, गुरुजी ने पूछी तेने क्या भोजन किया? बोले गुरुजी मैंने तो जो है गायों का दूध पी लिया। गुरुजी बोले क्यों? गाय तो हमारी है, तेने गायों का दूध क्यों पिया? कल से तू गायों का भी दूध नहीं पिएगा। ठीक है गुरुजी। वो दूसरे दिन भी गायों को लेकर के चला गया। अब उसको बड़ी जोर की भूख लगी तो उसने क्या किया, जो बछड़ों का फैल होता है ना, उसको खा, वो थोड़ी मिठास होती है उसमें और क्षुधा पूर्ति भी हो जाती है। तो दूध की तो मैंने करी थी, वो फेन की तो मैंने करी नहीं। उसने जो है बछड़ों का जो फैन है वो पान करके और अपनी क्षुधा पूर्ति करी। शाम को फिर जो है गुरुकुल में पहुंचा। वहां जाके गुरुजी ने पूछी कि हाँ भाई उपमन्यु, आज तेने क्या भोजन किया? बोले गुरुजी आज मैंने दूध भी नहीं पिया, ना कुछ मैंने खाया, मैंने तो बछड़ों के जो फैन है उससे अपनी क्षुधा पूर्ति कर ली। बोले क्यों? बछड़े तो हमारे, कल से तू उनका भी फैन भी नहीं पाएगा। उसने पुनः उनकी आज्ञा को मान लिया। अब क्या हुआ, गायों को लेकर के और वो गया। भाई भूख तो उसको लगी बहुत जोर की, तो चारों तरफ उसने देखा, भाई देखो न तो मैं दूध पी सकता हूं और गुरुजी मुझे कुछ खाने को दे नहीं रहे हैं, बछड़ों का मैं फैन खा नहीं सकता हूं। तो चारों तरफ उसने देखा तो ये जो होता है ना धतूरा, आंख धतूरा, उसको गुजिया सी नजर आए। उसने सोचा ये फल है। उसने उस गुजिया जो आंख की होती है उसको पा लिया, धतूरा। अब धतूरा खाने के कारण वो तो अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो चारों तरफ चिल्लावे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ऐसे करते करते वहां पे एक अंधकूप था और उसमें वो जा पड़ा। अब साहब पूरी रात वो चिल्लाता रहा, गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाओ, गुरुदेव मुझे बचाओ। तो जब सुबह के 4 बजे, तो उस समय जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, वो प्रतिदिन सुबह उनका बस एक ही काम है, एक तो वो बाल्यावस्था में रहते हैं और केवल हरि चर्चा करना
और जहां भी हरिचर्चा होती है वहां पे जाना, श्रवण करना और सुनाना, यही उनका कार्य है और उनका कोई कार्य नहीं है। तो सुबह 4 बजे की बेला में वो जो बाल्यावस्था में जो वो थे ब्रह्मा जी के पुत्र, वो सब निकल रहे थे और वो जो उपमन्यु था वो चिल्ला रहा था गुरुदेव गुरुदेव की। जब आवाज सुनी तो वो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे वो वहां पे आए, क्योंकि भाई गुरु जो शब्द है वो गुरु शब्द ठाकुर जी का ही तो है ही। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसका कोई गुरु नहीं है और जिसका चाहे कोई कितना भी गुरु हो तो भी कृष्ण जो है वो सबके गुरु है। तो गुरु शब्द श्री कृष्ण का ही है। इसको सुन करके और वो जो थे सनक सनंदन सनातन सनक कुमार और वहां पहुंचे, बोले कौन है भाई? बोले ऐसे ऐसे मैं उपमन्यु हूं। और उसने पूरी अपनी कथा सुनाई। अरे बोले अच्छा, तू इतना आज्ञाकारी है अपने गुरु का कि तेने अपने गुरु की आज्ञा पालन में सब कुछ त्याग दिया और तेने ये आग धतूरा खा लिया और उससे तू अंधा हो गया। जा, केवल इस बात के लिए क्योंकि तुझे कोई चीज कंठस्थ नहीं होती थी, इस बात के लिए तुझे दंड दिया। हम तुझको आशीर्वाद देते हैं कि समस्त वेद पुराण तुझको आज ही कंठस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने उनको उपमन्यु को बाहर निकाला और सारी विदा, सारी जो सरस्वती थी उसके कंठ में स्थित कर दी। वहीं से वो गाता हुआ गया अपने गुरुकुल, यत् पादाब्जन खोदकम त्रिजगताम पापौ विध्वंसनम यन्नामामृत पूरकम च प्रवताम संसार संता। इस तरह से गाता हुआ देखा। तो जब गुरु धौम्य ऋषि ने जब देखा, अरे ये तुझे क्या हुआ, तो उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। और केवल एक जो उसका गुण था कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन, इसी से उसने समस्त जो वेद थे, पुराण थे, शास्त्र सब उसको कंठस्थ हो गए। तो मनुष्य के जीवन में गुरु की आज्ञा का इतना बड़ा महत्व है। चाहे आपका गुरु दीक्षा गुरु हो, चाहे आपका शिक्षा गुरु हो, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करने के परिणाम आपको बहुत अच्छे सुखद दिखाई देंगे। आने वाली गुरु पूर्णिमा पर्व पे अपने अपने गुरुओं की पूजन करने भी जरूर जाएं और उनकी सेवा करें, उनमें श्रद्धा रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो हो सकता है उपमन्यु की तरह आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।